हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फार्मेकोलॉजी से ड्रग्स फॉर कफ। कफ मीन्स खांसी होना। खांसी होना एक कॉमन प्रॉब्लम है। सर्दियों में अक्सर खांसी हो जाया करती है। इसके ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि कफ के टाइप्स क्या होते हैं। कफ 2 टाइप्स की होती है, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। और इसके लिए जो ड्रग्स होती हैं वो इनके टाइप्स के अकॉर्डिंग ही है। मीन्स प्रोडक्टिव कफ में हम किस टाइप के ड्रग्स देंगे और नॉन प्रोडक्टिव कफ में हम किस टाइप के ड्रग्स देंगे। प्रोडक्टिव कफ ऐसी कफ होती है जिसके अंदर एक्सपेक्टोरेशन का प्रोडक्शन होता है। अब एक्सपेक्टोरेशन क्या है? एक्सपेक्टोरेशन एक थिक म्यूकस लाइक मटीरियल या सब्सटेंस होता है और इसके रिमूवल के लिए हमें क्या देना होगा? एक्सपेक्टोरेंट्स देने होंगे। एक्सपेक्टोरेंट्स देने से क्या होगा? जो ये थिक म्यूकस है वो विस्कस हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, जिसका रिमूव आउट होना इजी हो जाएगा। नॉन प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है? ड्राई कफ। वहाँ पर कोई एक्सपेक्टोरेंट नहीं होता। वहाँ पर कफिंग कैसी होगी? ड्राई नेचर की होगी और इन्हें हम क्या करना होगा? इन्हें सप्रेस करना होगा। हम इस कंडीशंस में एंटी टस्यूस देंगे। ओवरऑल अगर बात की जाए तो कफिंग के 2 टाइप्स हैं, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ में एक्सपेक्टोरेशन का प्रोडक्शन होता है जिसके लिए हमें एक्सपेक्टोरेंट्स देने होंगे ताकि वो एक्सपेक्टोरेशन बाहर निकल सके। और नॉन प्रोडक्टिव कफ में ड्राई कफ होती है और इसको हमें सप्रेस करना होगा, हमें एंटी टस्यूस देने होंगे। कफिंग एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। वो कैसे? कि जब कोई फॉरेन एंटीजन या हम कहें फॉरेन एजेंट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम के द्वारा म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और उस म्यूकस के वे से उस एंटीजन को या उस एजेंट को बाहर निकाला जाता है और उस वे को हम कफिंग के रूप में देख रहे हैं। कफिंग जो है वो 2 टाइप्स की हैं, प्रोडक्टिव कफ और नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ जिसे हम वेट कफ भी बोल रहे हैं, इसमें एक्सपेक्टोरेशन निकलता है। नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसे हम ड्राई कफ बोल रहे हैं। टाइप्स ऑफ कफ बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, कैरेक्टर, क्वालिटी एंड टाइमिंग। अगेन 3 टाइप्स बताएं। फर्स्ट है अक्यूट। अक्यूट कफ का सडन ऑनसेट होता है और लेस देन 3 वीक्स का इसका टाइम होता है। सब अक्यूट 3 से 8 वीक्स ये ले लेता है। क्रोनिक कफ लॉन्गर देन 8 वीक्स। मैकेनिज्म ऑफ कफ मीन्स कफिंग की स्टार्टिंग कैसे होती है। मैकेनिको और कीमो रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन से कफिंग की स्टार्टिंग होती है और ये रिसेप्टर्स थ्रॉट, रेस्पिरेटरी पासेज और लंग्स पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से इम्पल्सेस, जिनको हम एफरेंट इम्पल्सेस बोलते हैं, ये मेड्यूला में जाते हैं जहाँ पर कफ सेंटर होता है। मेड्यूला में जो कफ सेंटर है वहाँ से इफरेंट इम्पल्सेस निकलते हैं डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स और लंग्स तक ये पहुँचते हैं। अब डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स और लंग्स की जो मसल्स हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और नॉइजी एक्सपायरेशन होना स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कफ बोलते हैं। इंडिकेशंस ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के इंडिकेशंस हैं। एंटी टस्यूस ऐसी ड्रग्स जो क्या करेंगी? कफ को कंट्रोल करेंगी, सिर्फ सप्रेस करेंगी, उसका एलिमिनेशन नहीं करेंगी। और एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करेंगे? उस कफिंग को एलिमिनेट करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिमूव आउट करेंगी। एंटी टस्यूस का यूज़ ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ में, स्पाज्मोडिक कफ में, एलर्जिक कफ में। एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज़ क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ में, थिक म्यूकस प्रोडक्शन में, कॉम्बिनेशन विद एंटी टस्यू टू रिलीव कफ। इस तरह इनका यूज़ होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट है फेरेंजियल डिमूसेंट्स, लॉजेंजेस, सिरप, लिक्विड्स, ग्लिसरीन्स। एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोकाइनेटिक्स, सिक्रेशन एनहेंसर, म्यूकोलाइटिक्स, एंटी टस्यूस, ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स, एंटीहिस्टामिन्स, एडजुएंट एंटी टस्यूस, ब्रोंकोडायलेटर्स। फेरेंजियल डिमूसेंट्स, इन ड्रग्स का काम करने का तरीका ये है कि ये ड्रग्स रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स को
कवर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो स्मूथ हो जाता है और उसका रिमूव आउट करना ईजी हो जाता है। इनका यूज़ सोर थ्रोट के ट्रीटमेंट में होता है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। ये इरिटेटेड जो फेरेंजियल म्यूकोजा है उससे जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, जिनको हम एफरेंट इम्पल्सेस बोलते हैं, उन एफरेंट इम्पल्सेस को रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। फॉर एग्जांपल लॉजेंजेस, सिरप, ग्लिसरीन्स, कफ ड्रॉप्स, लिंक्टर्स, लिक्विड्स। आपने स्ट्रेप्सिल का नाम सुना होगा, वो इसी फॉर्मूले पर काम करता है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोकाइनेटिक्स। ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस के रिमूवल में हेल्प करते हैं। म्यूकोलाइटिक एजेंट्स हैं, मींस म्यूकस को लाइसिस कर देते हैं, म्यूकस को मूव आउट करवाते हैं और एक्सपेल्ड आउट कराते हैं, इसलिए इनको म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोला जाता है। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं कि जो म्यूकस है उसके विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ईजिली एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। म्यूकस के जो क्लोजली बॉन्ड्स हैं, जितने ज़्यादा पास में बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा विस्कस होगा, उतना ही ज़्यादा थिक होगा म्यूकस। सो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं कि उस थिक म्यूकस की विस्कोसिटी को कम कर देते हैं, उसे थोड़ा थिन बना देते हैं, जिसकी वजह से जो उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड दूर दूर हो जाते हैं, लेस विस्कस हो जाता है और इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। मोड ऑफ एक्शन, ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स। एक्सपेक्टोरेंट्स के 2 टाइप के एक्शन हैं। पहला है कि ये ब्रोंकियल जो सिक्रेशंस है उनको बढ़ा देते हैं और एक्सपेल्ड आउट करवाते हैं म्यूकस को। इसके अंदर जो एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स है उसको याद रखने का तरीका है, साल्टेड पीनट पकड़ो, इससे गले से वॉइस आना चालू होगी। साल्टेड मीन्स सोडियम सिट्रेट, पीनट मीन्स पोटेशियम सिट्रेट, पकड़ो मीन्स पोटेशियम आयोडाइड। इससे इसका कुछ भी नहीं है। गले से गुआफेंसिन, वॉइस वास्का, अमोनियम क्लोराइड आनी चालू होगी। म्यूकोलाइटिक्स सेकेंड एक्शन है इनका, यानी कि जो म्यूकस है उसके बीच में बॉन्ड्स को डिस्टेंस कर देते हैं, दूर कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस विस्कस हो जाती है और इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाती है। इसको याद रखने का तरीका है, बैठा आवाज़ अब चालू हो जाएगा। बैठा मीन्स ब्रोमहेक्सिन, आवाज़ मीन्स एम्ब्रोक्सोल, अब मीन्स एसिटाइलसिस्टीन, चालू हो जाएगा मीन्स कार्बोसिस्टीन। ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स के अंदर जो पोटेशियम आयोडाइड है, इसका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये थायराइड फंक्शंस को डिक्रीज कर देता है, मीन्स ये हाइपोथायरॉइडिज्म क्रिएट कर देता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस किस किस कंडीशन में है पोटेशियम आयोडाइड? प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि फीटल हाइपोथायरॉइडिज्म की रिस्क बढ़ जाती है, इसलिए वहाँ पे ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। एंटीटसिव कफ सेंटर सप्रेसर्स। एंटीटसिव्स का यूज़ मोस्टली ड्राई कफ को सप्रेस करने के लिए किया जाता है और ये कफ को एलिमिनेट नहीं करते, ये कफ को कंट्रोल करते हैं। मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देते हैं। ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स और एंटीहिस्टामिनिक्स। ओपियोइड्स याद करने का तरीका, कोल्ड ड्रिंक को फेंक दो मीन्स कोडीन एंड फोलकोडीन। नॉन ओपियोइड्स नहीं देना चॉकलेट कफ में, नोस्कापिन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन एंड कॉल्फिडाइनॉल। एंटीहिस्टामिन्स, क्लोरमिंट दिए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी मीन्स क्लोरफिनारामिन, डाइफिनाइल हाइड्रामाइन एंड प्रोमिथाजिन। एडजुवेंट एंटीटसिव्स यानी कि ऐसे ड्रग्स जो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अस्थमा में, साल्ब्यूटानॉल, टर्बिटानिल इसके एग्जांपल्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें ऑल ओवर ड्रग्स फॉर कफ की, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्वर्जन डिसऑर्डर, पेप्टिक अल्सर हिस्ट्री, हिपैटिक एंड रीनल डिसफंक्शन। एडवर्स इफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस इन हाई डोजेस, एडिक्शन, वर्टिगो, अटैक्सिया, माउथ ड्राइनेस, हेडेक, एलर्जिक रिएक्शंस, लैक्राइमेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन। ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या कर देते हैं, ब्लीडिंग की रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं जब ये एंटीकोएगुलेंट्स के साथ लिए जाएं। कवर योर कफ मीन्स यहाँ पर कुछ कफिंग एटिक्वेट्स बताए गए हैं।
आपको टिश्यू पेपर या हैंकी का यूज़ करना है, नहीं है तो आपको अपने एल्बो से यूज़ करना है, कवर करना है माउथ को, मास्क लगाना है और हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए साइड इफ़ेक्ट्स को असेस करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि ओपियोइड्स वगैरह ड्राइविंग के टाइम नहीं लेना है क्योंकि सिडेशन इफ़ेक्ट होगा, ड्राइविंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ओपियोइड्स अगर आप ले रहे हैं तो ड्राइविंग ना करें। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें ताकि जो थिक म्यूकस है उसका रिमूव आउट होना ईजी हो जाए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।